कराची में मॉनसून की दूसरी बारिश ऑपोजिशन बनकर बरसती रही। सिंध हुकूमत की नाअहली सड़कों पर बहती नजर आई। आसमान से टपकती एक एक बूंद शहरियों पर भारी पड़ी कि इलेक्ट्रिक ने अवाम को बिजली बंदिश का शौक दिया तो वाटर बोर्ड का भांडा भी बीच चौराहे फूट गया। इब्तिदाई ट्रेलर्स ही इतने खौफनाक साबित हुए। मुसलसल बारिश होगी तो शहर का क्या बनेगा। चंद मिलीमीटर बारिश ने कराची का नक्शा बिगाड़ दिया। कई फुट पानी जमा। शहरी सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। बिल बोर्ड्स गिरते रहे। नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल। लेकिन हुक्काम सब अच्छा का राग रंग पेश करते रहे। पानी सर से गुजरा तो वजीर आला ने रेन इमरजेंसी इजलास बुलाया और अफसरों को खूब झाड़ पिलाने की फिल्म चलाई। महकमे की कारकर्दगी बेहतर ना होती तो ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो जाता। वजीर बल्दियात के डायलॉग। मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन तवील अरसे बाद बादल झूम झूम कर बरसे तो शहरी भी झूम उठे। बच्चे बड़े सब सावन की झड़ी में दीवाना वार नहाते रहे। मोटरसाइकिल सवारों ने भी खूब एंजॉय किया, लेकिन सड़कों पर पानी खड़े होने की वजह से थोड़ी बहुत कीमत भी चुकाना पड़ी। गाड़ियां घसीट कर दुकानों पर लाते रहे। मैकेनिक्स ने भी सूरत हाल का एडवांटेज उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल किए। कराची में बारिश से मुश्किलात तो थर में मॉनसून ने जिंदगी की नई उमंग पैदा कर दी। बादल बरसे तो यूं लगा जैसे लोगों के दुख दर्द भी बरसते सावन के साथ बह गए। नकल मकानी करने वाले भी मवेशियों के साथ वापस लौटने लगे। उधर दरियाए जेहलम की मौजें बारिशों से कबल ही बेकाबू। तोगयानी से झंग के कई देहात ज़ेर-ए-आब। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। एक सौतेली माँ के सुलूक का एहसास। इस टोपी को किसी तरह मेरे सर पे फिट करना है। ये वाकयात कराए जा रहे हैं। पहले बारिश बरसी फिर MQM सिंध सरकार को आड़े हाथों लिया। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। कराची में नए ऑपरेशन की पेशगोई करते हुए बोले शहर के अचानक हालात खराब होने से मालूम होता है जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया। अमजद साबरी के कत्ल की टोपी हमारे सर डालने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह के बेटे का कोई सुराग नहीं मिल सका। अवैध शाह की बाजियाबी के लिए कोशिशों का दायरा पंजाब तक फैला दिया गया। सिंध पुलिस ने पंजाब वालों से मदद मांग ली। IG पंजाब कहते हैं केस में जिस हद तक मदद हो सके कर रहे हैं। कोयटा के अमन पर दहशतगर्दों का एक और वार। डबल रोड पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी। 4 FC एहलकार शहीद, 1 राहगीर जख्मी। IGFC का दौरा, शवाहिद जमा कर लिए गए। वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। बचाओ बचाओ, मेरी बीवी को सांप ने डस लिया है। लाहौर में शौहर बीवी को कत्ल करने के बाद ड्रामा रचाने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश की तो सब उगल दिया। पहले नशावर गोलियां खिलाई, फिर गला दबाकर जान ली। जुर्म छुपाने के लिए हाथ सांप के थैले में डाल दिया। दोनों की 8 माह कबल शादी हुई थी। पहले लफ्जी शेल बरसाए, इख्तिताम पर अंधाधुंध हवाई फायरिंग करके कानून को छिलनी किया। नामालूम अफराद पर मुकदमा।
दहशतगर्दों ने तुर्की को फिर खून में नहला दिया। इस बार टारगेट इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे को बनाया गया। खुदकश बमबारों ने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हर तरफ चीखो पुकार। एयरपोर्ट खंडर में बदल गया। 41 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। हमलों में दाइश मुलव्विस है, तुर्क वजीर आजम का ऐलान। अवाम सीट बेल्ट बांध लें, ईद से कबल महंगाई के मजीद झटके लग सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹1.93 फी लीटर इजाफे की तजवीज। हाई ऑक्टेन ₹3.5 और डीजल के निर्ख ₹3.75 फी लीटर बढ़ सकते हैं। स्टेट बैंक ने हर हरबा आजमा लिया, कड़कते नोटों का धंधा ना रुक सका। मरकजी बैंक की SMS सर्विस बंद हुई तो बोल्टन मार्केट में कारोबार शुरू। 10 की गड्डी पर 250 और 20 की गड्डी पर 300 फीस मुकर्रर। वक्त कम, मुकाबला टफ। ईद में सिर्फ 6 रोज बाकी और खवातीन की शॉपिंग अधूरी। इफ्तार होते ही बाजारों में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू। कपड़ों, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स को घेरे में ले लिया। कार्रवाई चांद रात तक जारी रहने का इम्कान। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से अहम खबर से। कराची में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। सिंध हुकूमत की नाअहली, सड़कों पर बहती नजर आई। सड़कों पर पानी ही पानी, जगह जगह ट्रैफिक जैम। फीडर स्ट्रिप करने से बिजली भी बंद। पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई मुअत्तल रही। मुसलसल बारिश हो गई तो शहर का क्या बनेगा। पहली बारिश का पानी निकला नहीं, एक बार फिर बारिश हो गई। फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप करने से बिजली भी बंद। पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में मेगा बरसी तो अजाब बनी गर्मी की कमर भी टूट गई। कल 43.4 मिलीमीटर अब्रे रहमत बरसा था। आज दोपहर भी बादल 30 मिलीमीटर बारिश बरसा गए। 85 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं गर्मी को उड़ा ले गईं। मौसम बदला तो गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे और लोग सुहाने मौसम का मजा लेने बाहर निकल आए। कोई साहिल पर पहुंच गया तो किसी ने घर की छत पर ही भीगकर बारिश का मजा ले लिया। मनचले भी सड़कों पर हल्ला गुल्ला करते रहे। मेरा तो मोटरसाइकिल भी बंद हो गया और बारिश में खूब एंजॉय कर रहे हैं। शुक्र है कि अल्लाह मियां ने रहम कर अपने कराची वालों पे रहम किया है, वरना तो बारिश के लिए और पानी के लिए लोग तरस रहे थे। रोजा रखने का बहुत मजा आ रहा है और ये एंजॉय कर रहे हैं, सारी अवाम बहुत खुश है। शहर कायद में होने वाली बारिश अपने साथ हादसात भी लेकर आई। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और दीवार गिरने से कम सिन बच्ची समेत 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तेज हवाओं से काला पुल के करीब नस्ब बिल बोर्ड गिरने से चंद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, लेकिन KMC और K इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का कबाड़ा कर दिया। सीवरेज सिस्टम फेल होने से सड़कें नदी नाले बनी रहीं और हजारों गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। 2 घंटे हो गए फंसे हुए हैं। घर से निकलना नमाजियों के लिए, घर से जाना मुश्किल हो रहा है। K इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप होने से कई इलाके 10-10 घंटे बिजली से महरूम रहे। गारो, धाबेजी और पेरी पंपिंग स्टेशंस की बिजली मुअत्तल होने से शहरी पीने के पानी से भी महरूम रहे। वहीं ट्रैफिक जाम भी मुसीबत बना रहा। कल की गई हुई लाइट और सब भागे भागे फिर रहे, कुछ नहीं कर रहे। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद कमिश्नर कराची ने KMC अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। साथ ही रिपोर्टर अनीला खान के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज कराची। एक और ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। कराची इंतजामिया की नाअहली ने बाराने
ने रहमत को जहमत बना दिया। गंदगी से भरे नाले, इंतजामिया ने 1 माह पहले की पेशगोई पर कान ही नहीं धरे। बारिश के साथ ही नालों का गंदा पानी घरों में घुस गया। वजीर आला सिंध भी उस वक्त जागे जब पानी सर से गुजर चुका था। रेन इमरजेंसी इजलास में हुक्काम पर चढ़ाई कर दी, नालों की सफाई की हिदायत भी कर दी। बारिश के साथ ही नालों का गंदा पानी भी घरों में घुस गया। वजीर आला सिंध उस वक्त जागे जब पानी सर से गुजर चुका था। कराची इंतजामिया की नाअहली ने बाराने रहमत को जहमत बना दिया। महकमा मौसमियात ने तो पहले ही ज्यादा बारिशों की पेशनगोई कर दी थी, मगर केएमसी ने गंदगी से भरे नालों की सफाई करने की जहमत गवारा न की और शहर में पहली बारिश के साथ ही नालों का गंदा पानी घरों में घुस गया। गटर का पानी गटर साफ नहीं हो रहा, गटर साफ करवाएं यहाँ के। इतनी परेशानी हो रही है, आके देखें तो पता चले ना। रात से निकले मैं बाहर, इसलिए कि अंदर जाने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। वजीर आला सिंध भी उस वक्त जागे जब पानी सर से गुजर चुका था। कायम अली शाह ने रेन इमरजेंसी इजलास बुलाया और मुतल्लिका हुक्काम पर चढ़ाई कर दी। वजीर आला ने महकमा बल्दियात में इमरजेंसी नाफिज करते हुए नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत की, मगर शायद वजीर बल्दियात को सही समझ में न आई, तभी तो उन्होंने बल्दिया उज़्मा को क्लीन चिट थमा दी है। जिस तरह रात को बारिश हुई है और जिस तरह उन्होंने मेन रोड्स क्लियर किए हैं और सारी रात डिप्टी कमिश्नर साहिबान, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सारी रात रोडों के ऊपर थे। वजीर बल्दियात के बयान से लगता है या तो उन्होंने शहर का मुकम्मल दौरा नहीं किया या फिर हुक्काम ने शाबाशी वसूल करने के लिए उनके दौरे को चंद इलाकों तक महदूद रखा। शहरियों का कहना है बारिश से पहले नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता तो ऐसी सूरत हाल पेश न आती। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में थोड़ी देर की बारिश ने ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम कर दिया। शहरी बारिश से लुत्फअंदोज होने सड़कों पर आए तो ट्रैफिक जाम ने सारा मजा किरकिरा कर डाला। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को लंबी कतारों में लगा छोड़कर गायब हो गए। कराची में मॉनसून की पहली बारिश ने बड़े बड़े दावों की हकीकत खोल दी। कहीं के इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया तो कहीं केएमसी की नाअहली ने सड़कों को तालाब में बदल डाला। बारिश का मजा लेने शहरी घरों से निकले तो ट्रैफिक जाम ने आ लिया। मामला गड़बड़ देखकर ट्रैफिक पुलिस वाले यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। रोजा खुलने वाला है, ये इसमें कैसे पहुंचेंगे? जौहर जाना है। अब हमने यूनिवर्सिटी से निकले हैं 6:30 बजे, क्लास ऑफ हुई, तब से फंसे हुए हैं। 1.5 घंटा मुझे लग गया सिर्फ वहाँ से आने के लिए, जो 15 मिनट का रास्ता है हमारे बाइक के ऊपर। कराची में लगभग दोपहर 2 बजे बारिश शुरू हुई तो शाराए फैसल, आया चुंदरीगढ़ रोड, एमए जिन्ना रोड, हैदरी, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाराए पाकिस्तान और 5 स्टार चौरंगी पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तारीख का टाइम है तो पहुंचने में देर हो जाएगी, अल्लाह करे पहुंच जाए टाइम तक। 6:15 बजे से निकले हैं, अभी तक शाराए फैसल पर ही पहुंचे। यूं तो कराची को इंटरनेशनल सिटी करार देते हुए सिंध हुकूमत का गला खुश्क नहीं होता, मगर यही शहर एक बारिश से ही पानी में डुबकियां लेने लगता है। अब कोई सिंध हुकूमत की तारीफ करे भी तो कैसे। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में पहली बारिश ने ही खतरे की घंटियां बजा दी हैं। कराची में बारिश के बाद सड़कों की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम खानजादा, बताइएगा। बिल्कुल, जो है वो कराची के अंदर सड़कें अभी भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैम है और उसके साथ साथ जो सबसे अहम इशूज़ जो आ रहा है शहर के अंदर वो बिजली की फराहमी है कि वो मुतादिद इलाके तारीखे के अंदर डूबे हुए हैं। और उसके साथ हम वज़ीर बल्दियात जाम खान छोरो को हम ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे की रिपोर्ट है। सिर्फ एक छोटा सा नाला हम आपको दिखाएंगे कि जा सकता है कि ये कचरे से लबालब भरा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची के अंदर सफाइयाँ नालों की किस तरह हुई हैं। और पूरे का पूरा निज़ाम जो है अगर कहा जाए कि शहर के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना और उसके साथ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, तो निज़ाम धर्म भरम हो गया। इंतजामिया जो है वो चैन की बांसुरी बजा रही है और उनका ये कहना है कि सब कुछ अच्छा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की जो बेहिसी का जो है वो इस समय आलम है और शहर के अंदर बहुत बुरी हालत है। जी ठीक है नईम खानजादा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कराची में बारिश के इलेक्ट्रिक के दावे बहा ले गई। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज ट्रिप होने वाले फीडर्स की मरम्मत मुकम्मल ना हुई थी कि आज मजीद 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में बारिश के इलेक्ट्रिक के दावे बहा ले गई। 24 घंटे से जायद गुजर गए, कई इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। गुज़श्ता रोज ट्रिप होने वाले फीडर्स की मुरम्मत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि आज मजीद 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। जी हाँ, गुज़श्ता रोज के ही फीडर्स अभी नहीं बहाल किए थे कि कराची में बारिश के इलेक्ट्रिक के दावे बहा ले गई। मानसून की पहली बारिश हुई तो के इलेक्ट्रिक के दावों को भी बहा कर ले गई। बारिश होते ही बोसीदा निजाम बैठ गया और 680 फीडर ट्रिप कर गए। अभी उनकी मुरम्मत नहीं हो पाई थी कि आज की बारिश मजीद 150 फीडर को ले डूबी। शहर कायद में गार्डन, शू मार्केट, नॉर्थ कराची, सुरजानी, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, नाजाबाद, किमाड़ी और शेरशाह कल से बिजली से महरूम हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। न किसी घर में पानी है, न लाइट है, न कुछ है। बिजली ना होने से लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि वाटर बोर्ड वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कल से शहरी 10 करोड़ गैलन पानी से महरूम है। कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा है, कंप्लेनें कर करके थक गए। बिल नहीं भर रहे हो तो मसला है यार, यहाँ तो बिल भी भर रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही और बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन नॉर्थ नाजाबाद, रंछोड़ लाइन, रामसवामी, मंजूर कॉलोनी, उस्मानाबाद और गार्डन समेत कई इलाके अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। जुहेर जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जी हाँ, कराची में बारिश ने पानी पानी कर दिया। के इलेक्ट्रिक और केएमसी की नहली ने कराची वालों के लिए अब्रे रहमत को जहमत बनाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन खुशगवार मौसम फिर भी शहरियों को घरों से बाहर खींच लाया और लोग मेगा का मजा लेते रहे। बारिश होते ही शहरियों ने समंदर में नहाने पर पाबंदी का परवाना मानसून की हवाओं में उड़ा दिया। साहिल पर बच्चों और खवातीन ने बारिश को किस तरह से एंजॉय किया, ये बताएंगे वकील राव। कराची में बारिश बरसे और लोग घरों में रहें, ये तो कफराने नेमत है। आसमान से बूंदे बरसते ही शहरी बाहर निकल आए और अपने अपने अंदाज में बारिश का मजा लिया। भीगे मौसम में कोई बच्चों को लेकर साहिल पहुंच गया तो किसी ने छत पर ही लुत्फ उठाया। शुक्र है शुरू तो हुआ, कम से कम अल्लाह अल्लाह करके 2-3 सालों से हम इंतजार करते हैं मुसलसल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, कम से कम सिलसिला शुरू हुआ। बारिश माशाल्लाह काफी हो रही थी, जब घर से निकले थे काफी तेज बारिश हुई थी, अब जरा थोड़ी थमसी गई है। हुकूमत ने समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन बारिश के दौरान समंदर से दूर रहना तो और भी मुश्किल है। बारिश होते ही शहरी साहिल पर जमा हो गए और हुकूमती पाबंदी को समंदर में ही बहा दिया। बच्चे तो बच्चे, खवातीन भी पाबंदी को खातिर में ना लाईं। हम सीवियों पे आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह बारिश रहनी चाहिए। इतने साल के बाद बारिश हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों ने ऊंट और घुड़सवारी भी की और मौज मस्ती करके सुहाने मौसम को और भी सुहाना बनाते रहे। शहरियों ने कहा कि उनके पास समंदर में नहाने की एक ही तफरीह है, अगर वो भी खत्म कर दी जाएगी तो आवाम जी बहलाने किधर जाएंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान महकमा मौसमियात डॉक्टर हनीफ ने यह बात एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कही। 2 दिन के बाद ख़ुसूसन वीकेंड के दौरान आप देखेंगे कि अच्छा मानसून होगा पाकिस्तान के बालाई इलाकों में। देखें ये स्पेल तो मज़ीद 2 से 3 दिन तक यानी चंद दिन तक कंटिन्यू करेगा। वीकेंड के दौरान भी रेनफॉल देगा पाकिस्तान के बालाई इलाकों में। 2 से 3 दिन का स्पेल होगा। उसके बाद जो सेकंड स्पेल आएगा पाकिस्तान में मानसून का, वो ईद के दिनों में आएगा। तो ईद के दिनों में मानसून हमारे पाकिस्तान में मौजूद होगी। कुछ इलाकों में मानसून वीक होगा, कुछ इलाकों में एक्टिव होगा। तो ईद के दिन या ईद की छुट्टियों के दौरान पाकिस्तान के कुछ बालाई इलाकों में, कुछ जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ईद का दिन और ईद की छुट्टियों के दौरान गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम होगी मानसून बारिशों की वजह से। कई साल से रास्ता भूले बादल बिल आखिर थरपार कर पहुंच गए। कहीं छल के तो कहीं जम कर बरसे। मानसून बारिशों ने थर के बासियों में जीने की नई उमंग पैदा कर दी। तफसीलात बता रहे हैं साजिद वजीर।
थर वालों पर भी कुदरत मेहरबान। 4 साल से छाए कहत के बादल छट गए, अब्रे रहमत बरस पड़ा। फर्श वालों ने तो थरवासियों को मुफलिसी और खुशसाली के सुपुर्द करके आंखें बंद कर लीं, मगर अर्श वाले को ये गवारा ना हुआ। पानियों से भरे बादलों की थर में ड्यूटियां लगा दी, जो खुलकर बरसे कि हर मुरझाए चेहरे का दुख और दर्द बारिशी पानी में बह गया। 2 रोज में मिट्टी में 15 मिलीमीटर, जबकि इस्लामकोट, छाछरो, नगर पार्कर समेत दीगर इलाकों में 10-10 मिलीमीटर बारिश से प्यासा सहरा जी भर के सैराब होता रहा। बरसों से खुश तालाब और गढ़े पानी से भर गए। जिंदगी की नई उमंग पैदा हुई तो इलाके से जाने वाले अपने माल मवेशी समेत वापस आने लगे हैं। खुशी से सरशार थरवासियों का कहना है कि फसलों की काश्त के लिए इब्तदाई तौर पर मतलूबा पानी मिल गया है। अगर मजीद बारिशें हुई तो इस बरस कहत से छुटकारा पा लिया जाएगा। साजिद बजीर, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी, जिला थरपारकर। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं अमजद साबरी के कत्ल की टोपी एमक्यूएम पर डालने की कोशिश की जा रही है। शहर के अचानक हालात खराब होने से लगता है जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया। कराची में बारिश से शहरियों की मुश्किलात पर भी फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। तफसीलात बताएंगे कराची से नासिर भट्ट। कराची में एक बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का भांडा फोड़ा तो एमक्यूएम वाले ढंडोरा पीटने मैदान में आ गए। खुर्शीद बेगम सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया कि इलेक्ट्रिक वालों के भी सारे दावे धरे के धरे रह गए। एक बूंद पड़ी और केसी का निजाम भी ठप पड़ गया। बरसाती नालों के बजट को खत्म कर दिया गया, अल्ले तलल्लो में उड़ा दिया गया। निकासी आप गटर उबल रहे हैं बारिशों से, ये एक और सामने सूरत हाल आई। कराची में अमन-ओ-मान की सूरत हाल पर बात करते हुए फारूक सत्तार ने जहां एक इल्जाम लगाया, वहीं कराची में नए ऑपरेशन की पेशगोई भी कर दी। इस टोपी को किसी तरह मेरे सर पे फिट करना है तो अमजद साबरी की शहादत और कत्ल की टोपी भी एमक्यूएम के सर पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। और स्ट्रीट क्राइम्स में तेजी से इजाफा, ये सब कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये स्विच ऑन हो गया है। और ये वाकयात खुद ब खुद नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये वाकयात कराए जा रहे हैं। पुलिस में रिटायर्ड फौजियों की भर्ती पर तनकीद करते हुए मुत्तहिदा रहनुमा का कहना था कि ऐसा करने के बजाय नौजवानों को भर्ती करके उन्हें फौजियों से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे की बाजियाबी के लिए सिंध ने पंजाब पुलिस से मदद मांग ली। आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा ने भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। वो कुछ चीज़ें जो जिसमें उन्होंने हमसे मदद मांगी वो हमकी मदद कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं उस हवाले से हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है। उसके अलावा कुछ नाका पॉइंट्स जो है हमने जो सिंध से सड़कें आती हैं उस पर हमने अफेक्टिव जो है वो कुछ नाके प्लेस किए हैं चेकिंग के हवाले से। और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो उन्होंने हमसे मदद मांगी वो हमने दी है। कोयटा में डबल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 4 एफसी एहलकार शहीद जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि सूबे में दोबारा अमन अमान खराब करने की साजिश की जा रही है। आरिफ महमूद से तफसीलात जानते हैं। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के अमन पर एक और वार। दहशतगर्दों की फायरिंग से वतन के मुहाफिज 4 एफसी एहलकार शहीद हो गए। डबल रोड पर लांगो प्लाजा के करीब एफसी एहलकार अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिससे एफसी के हवलदार तनवीर अहमद, लांस नाइक अतीक और शरीफ, सिपाही दराज खान शहीद, जबकि राहगीर सरवर अहमद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि पुलिस ने नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। आईजीएफसी मेजर जनरल शेर अफगन और डीआईजी कोयटा चौधरी मंजूर सरवर ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। ये एफसी की टारगेटेड किलिंग का वाकया है
जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को निशाना बनाया गया है। हम एविडेंस पे जाएंगे और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर हम ये गैस करेंगे कि ये कौन सा ग्रुप इसमें मुलव्वस हो सकता है। उधर वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि सूबे बिलखुसूस कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल दोबारा खराब करने की साजिश की जा रही है, जिसे नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को कुचल डालेंगे। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। लाहौर में गैरत के नाम पर एक और खातून कत्ल कर दी गई। इस बार मुलजिम ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए बीवी को गला दबाने के बाद जहरीले सांप से डसवा दिया। पुलिस ने रिवायती तरीका अपनाया तो मुलजिम ने फौरी एतराफे जुर्म कर लिया। तफसील बता रहे हैं नदीम चौधरी। थाना चूंग की हवालात में बंद ये है ठोकर नियाज बेग का वो बदबख्त जो अपनी बीवी को अनोखे अंदाज से कत्ल करने में कामयाब हो ही गया। मुलजिम आबिद ने बीवी से जान छुड़वाने के लिए पहले इसे नशावर गोलियां खिलाईं, फिर गला दबाकर कत्ल किया। आखिर में अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इसका हाथ सांप के थैले में डाल दिया। बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने शोर मचा दिया कि इसकी बीवी को सांप ने काट लिया है। बाद में सांप को डंडों से मार डाला। पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात मशकूक नजर आए। रिवायती तरीका तफ्तीश इख्तियार किया गया तो मुलजिम ने फौरन ही एतराफ जुर्म कर लिया। सांप चार पहियों पे नहीं चढ़ सकता, 90 के एंगल का वो कर्व ले ही नहीं सकता ऊपर चढ़ने के लिए। एक तो ये बात झूठी लगी। बंदा सांप के डसे से मरता है, वो जहाँ तक भी उसका जहर पहुंचता है उसके ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, वहाँ तक उसकी स्किन और सारा हिस्सा ब्लैक हो जाता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुर्दा सांप को आला कत्ल के तौर पर फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिया है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पंजाब की अदलिया ने सख्त तरीन एहतसाब शुरू कर दिया। बदनुमान जजों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बार से खिताब। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के कयाम में 6 माह की तौसी कर दी। रजिस्टर्ड 15 लाख अफगान मुहाजिरीन इस साल दिसंबर तक पाकिस्तान में रह सकेंगे। और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 5 जुलाई को लाहौर में तलब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे।